इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 का मसौदा जारी किया है। ये नियम अधिसूचित होने के बाद डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम यानी डीपीडीपी एक्ट 2023 के कार्यान्वयन में मदद करेंगे। आइए डीपीडीपी अधिनियम 2023 के बारे में जानते हैं। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो 2011 में न्यायमूर्ति ए.पी. शाह समिति ने निजता के संरक्षण पर कानून बनाने की सिफारिश की थी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। यह अधिनियम भारत में ऑनलाइन या ऑफलाइन, चाहे जिसे बाद में डिजिटल किया गया हो, को एकत्र किए गए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को कवर करता है। डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क के अंतर्गत डेटा फिड्यूसरी अर्थात डेटा प्रोसेसिंग के उद्देश्य और प्रणाली को निर्धारित करने वाली इकाई के लिए दायित्व निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। उपयोगकर्ता यानी डेटा प्रिंसिपल्स की सहमति। व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करने से पहले उपयोगकर्ता की सहमति अनिवार्य है। इसमें विधि सम्मत उपयोग यानी लेजिटिमेट यूजर्स के लिए सहमति अनिवार्य नहीं होगी, जैसे यदि डेटा स्वेच्छा से प्रदान किया गया हो या सरकार द्वारा किसी लाभ या सेवा को प्राप्त करने के लिए दिया गया हो या फिर डेटा चिकित्सा आपातकाल जैसी स्थिति में दिया गया हो। इसके अलावा बच्चों या दिव्यांग व्यक्तियों के डेटा की प्रोसेसिंग के लिए माता पिता या कानूनी अभिभावक की सत्यापित सहमति अनिवार्य है। इस अधिनियम के अंतर्गत डेटा संरक्षण अधिकारी या डीपीओ की नियुक्ति के प्रावधान किए गए हैं। केंद्र सरकार किसी भी डेटा फिड्यूशरी या डेटा फिड्यूशरी की श्रेणी को महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी यानी सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी के रूप में अधिसूचित कर सकती है। महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी ऐसे डीपीओ की नियुक्ति करेगा जो भारत में रहने वाला हो। वह शिकायत निवारण तंत्र के लिए संपर्क बिंदु होगा। यह अधिनियम उपयोगकर्ता के अधिकार भी सुनिश्चित करता है, जैसे उपयोगकर्ता को डेटा फिड्यूशरी से यह जानकारी प्राप्त करने का अधिकार कि उसका व्यक्तिगत डेटा कैसे प्रोसेस किया जा रहा है, कौन कौन सी अन्य संस्थाएं उसके डेटा तक पहुंच रखती हैं, या उसके व्यक्तिगत डेटा से संबंधित कोई अन्य जानकारी जानने का उसे अधिकार है। इस अधिनियम का प्रवर्तन करने के लिए डेटा संरक्षण बोर्ड यानी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसके पास व्यक्तिगत डेटा की चोरी की शिकायतों के निवारण के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं। अगली खबर पर बढ़ने से पहले मसौदा नियमों को भी जान लेते हैं। डेटा चोरी होने पर उसकी सूचना तुरंत उपयोगकर्ता को देनी होगी।